सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है वो बड़ी जबरदस्त चल रही होगी, शानदार चल रही होगी। लेकिन कुछ छोटे छोटे डाउट जो फॉर्म भरने के बाद में आपके दिमाग में रह गए हैं, इनको दूर करने के लिए मैं हाजिर हो गया हूं आपकी सेवा में। आज हम बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। एक बुक के बारे में भी बात करेंगे। कईयों ने जो है वो पैसे भी दे दिए और अभी तक उनको बुक की कोई अपडेट या कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, कब बुक मिलेगी, सारी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने कोई जानकारी गलत भर दी तो ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो अगर आपने गलत भर दी तो आपको फॉर्म ही दोबारा भरना पड़ेगा, या ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो नेग्लिजिबल है, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो वो चल सकती है ना। इस पर हम बात करेंगे। कई बच्चों का ये डाउट ये है कि वो आज दिन तक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का इंतजार कर रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक बन के नहीं आया है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट से पहले का होना चाहिए। तो क्या वो एलिजिबल है? एक सबसे भयंकर मुद्दा जो साइन और डिक्लेरेशन है वो ब्लू पेन से कर दिया। साइन ब्लू पेन से करके अपलोड कर दिया, डिक्लेरेशन ब्लू पेन से लिखकर अपलोड कर दिया। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट होगा? क्या दोबारा भरना है? क्या इसका प्रोसेस है? सारी चीजों पर हम बात करेंगे। फॉर्म में क्या क्या एडिट हो सकता है और कब तक एडिट हो सकता है, क्या इसका प्रोसेस है, एडिट होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो उसका क्या तरीका है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ना। देखो, हमने बिल्कुल जान लगा रखी है इसके लिए, इस एग्जाम के लिए, इस बुक के लिए, इसके कंटेंट के लिए एकदम भयंकर तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट आप किस मामले में करेंगे? एक तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड इसलिए कर लेना क्योंकि यहां से ही आपको बुक मिलने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, यहीं से आपको बुक मिलनी है और यहीं से सारी चीजें जो है वो मैनेज होगी। दूसरा, अगर कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि मुझे एप्लीकेशन पर जाने के बाद उसको लगता है कि बहुत सारी चीजें मुझे इसमें मिल रही है ना, लेकिन मैं इतनी चीजें चाहता नहीं, मुझे तो सब कुछ एक में मिल जाए, तो उसका क्या तरीका है? तो देखो, एक 2799 वाला कोर्स है, इसका नाम है ऑल इन वन। इसमें किताब भी फ्री मिलेगी, इसके अलावा सब कुछ इसके अंदर जितना भी ऐप में कंटेंट है कोऑपरेटिव से रिलेटेड वो सब कुछ मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना, बुक के लिए भी और इसके लिए भी। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ चाहिए हो तो हम वो सब कुछ मिल जाएगी। यानी कोऑपरेटिव का ऐसा कोई कंटेंट छूटेगा नहीं। आप कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। आप चाहोगे कि साहब कोऑपरेटिव एक्ट के एमसीक्यू दे दो तो 49 रुपए में मिल जाएंगे आपको। राजस्थान जी के एमसीक्यू दे दो 19 रुपए में मिल जाएंगे। और 3-3 हजार, 4-4 हजार, 4 हजार एमसीक्यू के, 3 हजार से 4 हजार के बीच में एमसीक्यू है राजस्थान जीके के। ठीक है ना। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना आप, और दोस्तों को शेयर कर देना। ये वीडियो आपकी जो हेल्प होगी ना, वो हेल्प यही होगी कि दोस्तों को आप इसको शेयर कर देना, क्योंकि अब नजदीक है समय। अब बारी आती है बुक की कि साहब बुक तो आ गई, ये हमारी किताब है। अब तक हमने प्रोसेस ये किया था कि 2 रुपए वाले एक कोर्स जनरेट किया था मैंने ऐप में, और उस 2 रुपए वाले कोर्स पे हमने इसको दिया था कि भाई 2 रुपए वाले में एनरोल कर दो। उसके बाद में हमने प्रोसेस ये किया था कि एक क्यूआर कोड दिया था बच्चों को, ठीक है, और क्यूआर कोड के लिए जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है उसमें सारी डिटेल्स मैंने मेंशन की थी, और हमने बुक की प्राइस रखी थी 250। ठीक है। लेकिन अब ये चेंज हो गई। चेंज क्यों हुई है, क्या कारण रहा है, सब चीजें जिनाइन बताऊंगा मैं। वैसे ये प्राइस जो ऐसी है, इस प्राइस में इतना शानदार कंटेंट नहीं मिलेगा। जब आपके हाथ में आ जाएगा ना कंटेंट, तब आपको पता लगेगा कि सर वास्तव में आपने बहुत कम प्राइस में शानदार चीज दी है हमें, है ना। वरना मैं चाहता तो इसकी प्राइस 400 रुपए भी रख देता, और इसके पे डिस्काउंट करके 25% ओल्ड स्टूडेंट के लिए 300 कर देता, और बाकियों के लिए 400 कर देता, या 10% डिस्काउंट दे देता। लेकिन मैंने फिक्स प्राइस रखी इसकी। लेकिन अब हमारे साथ समस्या क्या हुई? देखो, हर आदमी के पास सीमित संसाधन होते हैं, है ना। और हम तो वैसे ही सिंगल मैन आर्मी है भाई। साथ में कोई छोटे भाई बहन है, वो साथ में काम कर ले, बाकी सारा काम मैं ही करता हूं। अब यहां हो क्या रहा है कि 1513 बच्चों ने एनरोल किया। अभी तक किताब के लिए 1513 बच्चे एनरोल कर चुके। ये तो तब की बात है जब मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था। अभी आप देख रहे होंगे तो ये तादाद और बढ़ गई होगी। इसमें से लगभग 1380 बच्चों का पेमेंट हमारे पास आ चुका। ठीक है। लेकिन अब एक समस्या है। एक समस्या यह है कि ये जो 1380 और ये जो गैप रह गया 133 का, ठीक है ना। हाँ, ये जो 133 जनों का गैप रह गया, ये हमें इतना भयंकर दुख दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है।
हमने इसकी पूरे की एक डिटेल बनाई। हमारा प्लान ये था कि भाई आपको अमेजन वगैरह पे नहीं दी जाए ताकि बुक के 100-150 रुपए चार्जेस ज्यादा लगे, वो नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन अब जब मैंने ये स्थिति की, मैंने सोचा कि यार ये 50 रुपए बचाने के चक्कर में हमने बहुत नुकसान कर दिया। हम ऐप पर भी रखते ना, अगर इसको 2 रुपए का ना रख के ज्यादा का रखते ना, तो ऐप के खुद के भी कुछ चार्जेस लगते हैं। तो हमने उस हिसाब से इसको देखा था कि चलो यार 2 रुपए में अपन ले लेते हैं, वैसे भी अपने को बाई पोस्ट ही भेजनी है। लेकिन जब इसका रिकंसिलेशन कर रहे हैं हम, तो ये मान के चलिए कि 4-4 5-5 जने हम पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका रिकंसिलेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो 133 बच्चे जिन्होंने एनरोल तो कर दिया इस कोर्स में, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया। और इनका पेमेंट ढूंढने के लिए हमें पूरी लिस्ट एक एक ऐप में एक एक मोबाइल नंबर डाल के फिर चेक करनी पड़ रही है। तो इसलिए हमने इसका प्रोसेस चेंज कर दिया। क्या प्रोसेस चेंज किया? इसकी प्राइस जो रखी है हमने, अब रखी है 290 रुपए। 290 रुपए रखी है। कोर्स वही है, आप ऐप डाउनलोड करोगे, वो जो 2 रुपए वाला कोर्स था उसको अब हमने चेंज करके 290 रुपए कर दिया। 290 इसलिए कर दिया ताकि इसमें जो ऐप का चार्जेज है, जितना भी कोई टैक्स वगैरह भी लगना है, वो सब कुछ इंक्लूड होकर आ जाएगा। आपको 290 ही पे करने हैं उसमें। और उसमें क्या है कि आपका एड्रेस वगैरह आपको एक प्रॉपर वे में डालना है, ताकि ये बार बार क्यूआर कोड लेने की वो झंझट आपकी खत्म हो जाए। जिन बच्चों ने 2 रुपए वाले में अभी तक भी पेमेंट नहीं किया है, अब उनके लिए ये सुविधा बंद हो जाएगी। अब उनको 290 रुपए वाले में ही इनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसा कोई बच्चा है जिसने 2 रुपए में ऑलरेडी इनरोल कर रखा है और उसको नहीं मिल पा रहा है, केवल वो क्यूआर कोड का इस्तेमाल करे। अब देखो, मैंने जब ये बुक लॉन्च करी थी तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको 7 से 10 दिन का समय लगेगा। 7 से 10 दिन का समय क्यों लगता है वो भी आप समझो। वो इसलिए लगता है जैसे आज आपने ऑर्डर किया, हम 3 से 4 दिन में उसको सभी बच्चों को, क्योंकि पूरे ऑर्डर एक साथ आए हैं। अगर आपने एक ऑर्डर दिया होता ना, तब तो हमारे समझ में आती है, एक ऑर्डर पैक किया और भेज दिया हमने, ठीक है ना। तो 3 से 4 दिन लगते हैं, उसके बाद पैकिंग भी होगी, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने इसके अलावा यह भी लिखा था कि आप बहुत ज्यादा ऑर्डर आए हैं तो इसलिए आप कॉल और मैसेजेस ना करें। देखो 7 से 10 दिन आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उस दिन मैंने प्रिंट के लिए बुक दी थी, तो उसको आने में भी 5 से 7 दिन लगेंगे। उसके बाद में जो सिटीज नजदीक है उनको हम, जैसे जयपुर है, जयपुर में ये ऑफलाइन मिल जाएगी। जिन बच्चों ने भी एनरोल किया है उनकी एक लिस्ट के साथ में हम जयपुर में एक दिन का सेशन रखेंगे और उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक डेट डिसाइड कर देंगे आपके लिए। बाकी जगह पे भी हम लोग ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। हमने 2-3 बंदे रखे हैं इस चीज के लिए कि भाई आप जो है वो जाइए और इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन हमें ये रिकंसिलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही बुक आ जाती है उसको पैक भी करेंगे और उसको देने में भी समय लगेगा, इसलिए आप कोई भी फोन ना करें भाई। और मैं दूसरी बात और बता देता हूं, अगर आपने 290 रुपए पे कर लिया है, अगर आप इंतजार कर सकते हो, आज आप ऑर्डर करते हो तो 15 तारीख से पहले आपके पास बुक नहीं आएगी। 15 जनवरी से पहले, मैं आज ही बता देता हूं आपको, क्योंकि फिर आप फोन कर करके हमें दूसरा कोई काम करने ही नहीं देते हो यार। तो 15 जनवरी से पहले आपको बुक किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगी, इसीलिए, क्योंकि पहले जो ऑर्डर लिए हुए हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए आप कोई भी इस रिगार्डिंग फोन ना करें कि हमें हमारा पेमेंट वापस कर दो। आप एनरोल ही मत करना भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एनरोल मत करना आप बुक के लिए। पेमेंट करना ही नहीं है। पेमेंट किसी भी कंडीशन में किसी भी विद्यार्थी को वापस नहीं किया जाएगा, यह आप ध्यान रखना। क्योंकि हम रिकंसिलेशन पहले तो इस बात का करें कि कितनों ने पेमेंट कर दिया, फिर हम रिकंसिलेशन इस बात का करें कि कितनों का पेमेंट हमने रिफंड कर दिया, इसलिए रिफंड नहीं होगा। आपकी इच्छा हो तो आप लीजिए, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपने सब्र कर लिया थोड़ा तो रिजल्ट आपका शानदार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो ये साफ साफ लिखा हुआ भी है मैंने, लेकिन लिखने के बाद भी है ना, पेमेंट आदमी ने किया और 10 मिनट बाद मैसेज करता है कि सर क्या मेरी बुक ऑर्डर कर दी क्या। अरे भाई दादा यार, थोड़ा सा तो तसल्ली रखो। आप समझो कि हमारे पास भी सीमित संसाधन है, हमारी भी सीमित शक्तियां हैं जिस तरीके से आपकी है। और आपने पेमेंट कर दिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई कि हमें इसको जल्दी से जल्दी भेजना है। भाई जल्दी से जल्दी आपके हाथ में जाएगी तो आप पढ़ोगे ना। हमारे पास वो पड़ी पड़ी जो है उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसकी पड़ी पड़ी की रकम हमारे पास बढ़ती जाएगी। जब आपने पे कर दिया हमें आपको देनी है, बात खत्म, है ना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप फोन कॉल मैसेजेस इसके लिए कुछ नहीं करें, मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट देता रहूंगा। एक क्यूआर कोड में एक समस्या और थी हमें, कई बच्चे ये कहते थे कि साहब ये ऑथेंटिक है कि नहीं, आप हमें ईमेल पे भेजो क्यूआर कोड। उनको ये डाउट था, जब मैं इतना कह रहा हूं एप्लीकेशन अपना ऑथेंटिक है, एप्लीकेशन पे भेज रहे हैं, उनको ये भी डाउट था कि सर क्यूआर कोड जो है वो
इस पे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए हमने ये सब झंझट खत्म करके 290 रुपए इसकी प्राइस रख दी। इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग जीएसटी वीएसटी सब कुछ जो है वो इसमें आ गया है। अब आपको इसके अलावा कोई पे नहीं करना है। इसमें आपको घर भेजने का जो चार्जेस है वो भी इंक्लूड है राजस्थान वालों के लिए। राजस्थान से बाहर अगर कोई है तो उसको 290 के अलावा जो भी ऊपर का चार्जेस लगता है वो देना पड़ेगा। बाकी राजस्थान वालों के लिए इसमें आपको घर भेजने तक की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, अब जो आपके डाउट्स हैं इसके रिगार्डिंग उन सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म की डेट आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, इस उम्मीद में मत रहना और लास्ट डेट का इंतजार मत करना। फॉर्म भर दो, क्योंकि 11 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बाद इसकी डेट आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इंतजार नहीं करना है, फॉर्म भर दीजिए आप। रश जो है ना फिर ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपको 2 फॉर्म भरने हैं तो 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कई बच्चों का ये भी डाउट था कि सर 2 बार रजिस्ट्रेशन करने से फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, 2 रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग ही करने पड़ेंगे। अब आप एडिट क्या क्या कर सकते हो और कब तक कर सकते हो? देखो यहां एक चीज लिखी हुई है, क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सॉरी, क्लोजर ऑफ एडिटिंग, क्लोजर ऑफ एडिटिंग एप्लीकेशन डिटेल। आप एप्लीकेशन डिटेल को एडिट कर सकते हो। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो इसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। इसीलिए 11 तारीख ये जो दी हुई है, ये फॉर्म में एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं होगी। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, फाइनल सबमिट उन्होंने नहीं किया है, तो वो उसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप एडिट कुछ भी नहीं कर सकते, एडिट कोई डिटेल नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना आप, ना एडिटिंग के लिए आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला है। अब है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर अभी तक आपका नहीं बना है। कई बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि सर हमने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई तो कर दिया लेकिन वो 10 दिन बाद आएगा। अब भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट तो 10 दिन बाद आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्म की डेट है ये तो आ गई, ये तो 11 तारीख की है, ये इसके बाद थोड़ी बढ़ेगी। इसीलिए आप जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनता रहेगा, आप फॉर्म भर दो। बाद में देखो अब इसमें 2 बातें हैं, आपको अगर मैं कोई बात कह दूं ना तो आप ये सोचोगे कि सर आपने कहा था इसलिए हमने फॉर्म भर दिया और बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। मैं ये कहता हूं अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 10 दिन में आएगा तो वो 10 दिन में आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो डेट एक बार चली गई ना, इसके बाद फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। हमने फॉर्म भर दिया, मान लो बाद में कास्ट सर्टिफिकेट आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में एक एफिडेविट लग जाता है, एक शपथ पत्र लग जाता है ना। अगर कोई ऐसी बात भी होती है तो देखो एक बार आपका सिलेक्शन होने के बाद ना आपको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता ऐसे छोटे मोटे रीजंस की वजह से, ये आप ध्यान रखना। इसलिए आप अभी से इन चीजों को, कहीं पूछते हैं बॉन्ड कितने का भरेगा, अरे दादा जब बैंक में लगेगा तो बॉन्ड जब वहां भरा जाएगा, तेरी इच्छा हो ज्वाइन करना, नहीं इच्छा हो मत ज्वाइन करना। आप जो है वो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले ये सोच रहे हो कि यार इसकी शादी में जो है वो क्या बनाएंगे अपन, अरे उसको अभी पैदा होने दो, बाहर आने दो, दुनिया देखने दो, 20-25 साल का होने दो, सगाई होने दो, लड़की देखने दो, उसके बाद शादी की तैयारी होगी ना। आप जो है बिना सर पैर की बातें करते हो, तो इसलिए इन चीजों पे दिमाग नहीं लगाना है। आप फॉर्म तो भर दो, क्योंकि फॉर्म में कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है आपको, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उससे फॉर्म भर दो। और आपको लगता है, देखो इसका एक और तरीका बताता हूं, आपको लगता है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना वो बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जनरल से फॉर्म भर दो, कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं मत देना, आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना, जनरल से फॉर्म भर दो, टेंशन ही खत्म है सारी, दिमाग की बुखार ही खत्म है। कास्ट सर्टिफिकेट से आपको सिर्फ फायदा इतना सा होगा कि आपके 500 रुपए बच जाएंगे, इसमें 500 रुपए नहीं बचेंगे। ठीक है ना, सीधी लाइफ को बहुत इजी जीना है, टेंशन में रह के नहीं जीना है। अब साइन और डिक्लेरेशन वाला मामला है, ये बहुत बच्चों की दिक्कत है, हमारे पास फोन को जो है वो ठंडा ही नहीं होने देते, इतने फोन कॉल्स आते हैं कि आदमी उठाने वाला भी जो है ना उसका भी सरदर्द होने लग जाता है यार, हर आदमी की लिमिट है। तो साइन और डिक्लेरेशन जो है वो आपको ब्लू पेन से अगर आपने कर दिया तो देखो उस केस में क्या होगा, हमें फॉर्म में यहां दिया हुआ है एक जगह, जब ऊपर आप वो देखोगे ना नोटिफिकेशन, उसमें ऊपर लिखा हुआ है सिग्नेचर विद ब्लू इंक, है ना। इसमें भी 2 बातें लिखी हुई है, आपने इस पर गौर नहीं किया, मैंने इस पर रिसर्च करी 2-3 दिन से, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, आज हमने इसको 10 जगह पूछा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है वो आप ब्लैक और ब्लू से कर सकते हो,
तो जब ये ब्लैक से चल सकता है तो ये ब्लैक से क्यों नहीं चल सकता भाई, ब्लू से क्यों नहीं चल सकता, पहली बात तो ये। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो व्हाइट पेपर पे करना है विद ब्लैक पेन, है ना, यहां ये लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको नीचे जाओगे ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसी में नीचे जाओगे तो वहां एक चीज लिखी हुई है, सिग्नेचर लेट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, और यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साइन जो है वो तो आपको करने हैं ब्लैक पेन से, और थंब इंप्रेशन जो है वो ब्लैक और ब्लू। इसके साथ ही एक चीज और लिखी हुई है इसमें, ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए है, यहां इसने ये लिखा हुआ है कि ये देखो, ये वाली लाइन पढ़ो आप, दिख रही है आपको, नहीं दिख रही हो तो आप, मैं इसको जूम कर देता हूं, ये देखो, ये फॉर्म में से नोटिफिकेशन में से लिए मैंने। देखो यहां इसने साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिमाग में टेंशन है। द एप्लीकेंट हैज टू राइट डिक्लेरेशन इन इंग्लिश, देखो जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वही डिक्लेरेशन देना है आपको, ये नहीं कि आईबीपीएस का दूसरा एग्जाम है वहां से डिक्लेरेशन उठाया और भेज दिया, नहीं। द एप्लीकेंट हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन ए व्हाइट पेपर विद ब्लैक एंड ब्लू पेन, यानी यहां आपको नोटिफिकेशन में लिख के दे दिया कि आप ब्लू से भर सकते हो या ब्लैक से दे सकते हो, यानी कि ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर आपने नीले पेन से भी दे दिया है तो एक्सेप्टेबल है, ये यहां लिखा हुआ है। लेकिन अब बारी आती है साहब साइन की, कि साइन का क्या करें। तो देखो साइन के लिए आपने राइसेम भी बात की, तो राइसेम वालों ने कहा कि हम इसमें कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, अगर आप संतुष्ट हो कि हाँ भाई ठीक है तब तो ठीक है मामला, और अगर आपको लगता हो थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इसको दोबारा भर दीजिए, उनका कहना ये है, और उनका कहना ये ठीक भी है क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिख के दिया है। लेकिन अब ये तो बात होगी नोटिफिकेशन की, साहब कागजों में तो लिखा हुआ है, आप तो अपना देखो ना साहब, कोई हिसाब किताब हो तो हमने आईबीपीएस में भी बात की। आईबीपीएस ये कहता है कि भाई ब्लू पेन से फॉर्म भरने के बाद आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप एग्जाम दोगे, क्योंकि और जब भाई अगर इसमें कोई ऐसा सिस्टम होता ना कि ये ब्लू पेन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये मेरी सोच बता रहा हूं, आप इसको है ना ऐसे नहीं कि आप फिर थोप देते हो, एक तो गड़बड़ी है, आपकी हेल्प करता हूं मैं, लेकिन कई ऐसे कुरापाती भी होते हैं जो थोप देते हैं कि नहीं साहब आपने कहा था ऐसे कैसे नहीं होगा, कोई गड़बड़ भी हो गई तो कि मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा। मेरे जो दिए गए शब्द हैं ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, किसी वाद विवाद की स्थिति में इनको उपयोग आप नहीं कर सकते, ये डिस्क्लेमर दे दिया मैंने आपको। आप हैंड रिटन जो है वो ब्लू पेन से कर सकते हो, साइन जो है, साइन में केस ये है, उनका कहना ये है आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा और आप जो है वो इसमें एग्जाम देने भी जाओगे, आपका रिजल्ट भी आएगा, है ना। लेकिन आगे आपको ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं देंगे, तो भाई मेरा तो कहना ये है 99.99%, 1.1 छोड़ रहा हूं मैं, 99.99% जो है वो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, केवल इसके आधार पे आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, 99.99, है ना। लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहता है, आप सवाल मत पूछना, इसके लिए सवाल मत पूछना, आप कमेंट बॉक्स भर देते हो आप, ये चीज मैंने बता दी। उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता हो कि सर ये 0.01% में मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या करूं, तो भैया आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए, ब्लैक पेन से साइन करके दोबारा भर दीजिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और बाकी इस 99.99% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप जो है वो एग्जाम देने भी जाओगे, सारे काम होंगे आपके। लेकिन अगर किसी को डाउट हो बाद में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, आपको डाउट हो तो आप जो है वो आप फॉर्म को दोबारा भर दीजिए। बाकी जो अब तक के मैंने रिव्यूज और सारी चीजें जो मंथन किया 5-10 उनसे भी पूछा, ई मित्र वालों से भी, उनका सबका कहना यह है कि सर इसके आधार पे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। लेकिन अब इसने लिखा हुआ है, आप कल को ये कहो कि नहीं साहब आपने कहा है, ऐसा मत मानना। अगर आपको हल्का सा भी डाउट हो ना, एक मामूली भी, तो आप दोबारा भर देना फॉर्म को। तो ये क्लियर हो गया मामला। अब है साहब अपर एज लिमिट, इसमें 40 दी हुई है, प्लस 3 साल सबको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। लेकिन अब जिनको रिलैक्सेशन चाहिए उनका कईयों का फॉर्म जो है
कईयों को फॉर्म जो है वो भर नहीं पा रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो भाई आप लोगों को मैं बता दूं, जिनकी 40-43 से उम्र ज्यादा है, किसी कैटेगरी में वो रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, उसमें एक तो आप मेल फीमेल वाली डिटेल डाल दो। इसके अलावा आपका डोमिसाइल यानी आप मूल निवासी कहाँ के हो, वो जब राजस्थान भरोगे, आप सारी डिटेल भरने के बाद एज पे आना, फिर वो खुल जाएगी। ऐसे वो 83 से आप ड्रैग डाउन करोगे तो 1983 लिखा हुआ आता है, 1982, 1981, इसका कोई ऑप्शन नहीं आता। कई बच्चों के नहीं आ रही है ये दिक्कत, कई बच्चों के है ये, है ना। तो वो भी ध्यान रखना, आप पूरी डिटेल भरना, जैसे ही आप मूल निवासी भरोगे उसके बाद में ये डिटेल आ जाएगी। मूल निवासी इसीलिए जरूरी है क्योंकि बाहर वाले बच्चे किसी भी कैटेगरी से हो, वो जनरल में ही काउंट होंगे, उनको किसी कैटेगरी का लाभ जो है, किसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए ये नहीं खुलता। तो ये डाउट क्लियर है। अब किस किस को दोबारा फॉर्म भरना है, किसको दोबारा फॉर्म भरना है, ये बात है। तो देखो, अगर आपके नाम में, पिताजी के नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी परसेंटेज में, अगर इन सब में आपने गलती कर दी तो आप दोबारा भर देना, रिस्क मत लेना। इस मामले में कोई एफिडेविट वगैरह जो है वो आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। इसके अलावा फोटो साइन या क्लियर नहीं हो, या डिक्लेरेशन आपका क्लियर नहीं हो, या आपने गलत चढ़ा दिए हो, तो आप रिस्क मत लेना बिल्कुल भी। रिस्क का मतलब है अभी आप 1,000 रुपए की रिस्क लोगे कि 1,000 रुपए या 500 रुपए मेरे दोबारा लगेंगे, लेकिन देखो ये लाइफ टाइम दुख देगी। आपका एग्जाम जैसे ही क्लियर होता है, वैसे भी इसमें जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे नहीं, वो हम बता देंगे लास्ट में आपको। फॉर्म इसलिए मुझे नहीं लगता क्योंकि राजस्थान में दुनिया भर की वैकेंसीज आई हुई है, तो सब बच्चे जो है ना वो अपनी अपनी वैकेंसीज में इनरोल है ना। इसमें वास्तव में जो डेडिकेशन वाले बच्चे हैं वही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक पोस्ट के लिए अच्छा खासा कंपटीशन है, यानी आपको टक्कर बढ़िया वाली मिलेगी। भाई एक ये है ना, एक राजा के सामने राजा लड़े और एक राजा के सामने उसकी पूरी प्रजा हो, तो राजा के सामने एक राजा लड़े वो ज्यादा दमदार होगा, प्रजा अपने आप साथ खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आपका कंपटीशन जो है वो अपनी बराबर टक्कर वालों से है जो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप इसको हल्के में मत लेना, फॉर्म कम लगे ज्यादा लगे, है ना, डिक्लेरेशन सही नहीं हो। एक सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। इसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन और जो पासवर्ड है वो भी आपको दे दिया जाएगा, वो भी जो है उसमें है, मेल पे भेज देते हैं। वैसे कई बच्चे क्या करते हैं, उनका ये भी डाउट है कि सर मैंने मेल जो है ना वो गलत भरा गया मेरे से, या मोबाइल नंबर जो है वो गलत भरा गया, एड्रेस गलत भरा गया। तो देखो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप कहीं किराए पे भी रह रहे हो, एड्रेस वहां का भी डाल सकते हो, मेल आईडी चेंज भी हो सकती है। और बाकी बच्चे जो हैं वो जब कॉल लेटर आएगा तो मैं भी खुद भी बता दूंगा कि कॉल लेटर अपलोड कर दिए हैं, तो वो चीजें दिक्कत नहीं है, उनमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं उनमें आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर इन सब चीजों के बाद भी, ये मैंने इतना बता दिया यार, इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो अब 2 या 3 दिन बचे हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल जनरली लगता नहीं है, लेकिन आप जो है वो इस मेल पे कोई मेल कर दीजिए, अगर आपका कोई डाउट हो ना तो इस मेल पे कर दीजिए आप, helpdesk.rajcrb@rajasthan.gov.in। इस पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, यानी तुरंत आपको जो है वो इसका रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो वहां आप रिप्लाई कर दीजिए। मेरे हिसाब से जितने भी आपके डाउट थे वो मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से क्लियर कर दिए हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमने भर तो दिया फॉर्म तो, लेकिन मान लीजिए डिक्लेरेशन ब्लू पेन से भर दिया, अब फॉर्म तो भर दिया लेकिन दिमाग में टेंशन रहती है कि कहीं मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया, है ना। नहीं तो बेसिक डिटेल्स तो पहले ही बता चुका था मैं सारी इसकी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट जानकारियां थी। बुक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो फोन कॉल मत करना, हम जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता हो ना तो यार दोस्तों तक भी पहुंचाओ इसको, शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है, व्यूज इतने भारी आते हैं, सब्सक्राइब थोड़े से कम चल रहे हैं, कंजूसी कर रहे हो आप, अच्छी बात नहीं है ये, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी बातों के साथ, प्यारी सी बातों के साथ, अच्छी अच्छी शक्लों के साथ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। थैंक यू सो मच।